या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू दूध माखन मिश्री सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े वह रहे में उठे ही ना है। यशोदा मैया कभी पाम दबावे कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना, चदरिया ओढ़ ले मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के लाला सोते भाई लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे। तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। तो बाबा बोलो मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है। तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है। मैया वापस ले गई। ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुझको क्यों नहीं दिया। बोले ठाकुर जी मैं तो जानू आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा के यहां इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे। ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुझको दे दो। बाबा जैसे रखेगो मैं वैसे रह लूंगा, वो रूखी रोटी खवावेगो मैं रूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन रहूंगा बाबा के पास। बंधुओं इस भाव से ये पता चलता है हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। हम बच्चों को भोजन परोसते हैं तो बच्चे नाक मुंह मोड़ ले, मैया हमें नमक कम है, इसमें नींबू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर जी को जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं। तो मैया ने बाबा से कही, बाबा वो ठाकुर जी बाबा के यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं रहूंगा वही के पास, चाहे कोई व्यवस्था ना हो। बाबा रूखी रोटी खवावेगो मैं वही से रह लूंगा, लेकिन अब वही के पास रहूंगा। बड़े महल में रहते हैं ठाकुर जी, मदन मोहन लाल जी, परंतु उस महल को छोड़ करके उस बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा ले आए। मैया ने कही बाबा आप जैसे रखोगे रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। वो ठीक है, हम तो एक बार भोग लगाएंगे बस। बोले सब स्वीकार है, आप जैसे दोगे वैसे स्वीकार है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, घर में लाए। तो अब तो मधुकरी तो भोग लगाएंगे नहीं ठाकुर जी के लिए, तो बढ़िया आटा दाल चावल सब आएगा। लेकिन बाबा बोले भाई दाल चावल वगैरह हमसे बनाने आते नहीं, आटा ले आओ, भाई को बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा सा आटो दे दो। आटो लाए, आटे में यमुना जल मिलायो, मार के बढ़िया एक टिक्कर बना के कंडा पे सेक करके और ठाकुर जी के सामने पत्तल में पधरा दिए। बोले लाल जी 56 भोग खूब पाए, अब ये रूखी रोटी पाओ। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो, अब रहो ऐसे ही।